तो ऐसा लगा कि जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान जो चीजें हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हुआ वही चीज संभल में भी हुआ। और किसी की औकात नहीं थी कि उस हिंदुओं की लूटी गई उस जमीन को वापस दिलवाए। योगी आदित्यनाथ ने उस काले इतिहास को बदला। ये सेकुलर अपनी आंखें नाक कान बंद किए हुए थे, ये इनकी आंखें नाक कान जो है इनपे मिर्चा डाली है। आकर योगी आदित्यनाथ ने अभी चिल्ला रहे हैं और ये वहाँ देश के पाकिस्तान के मौलाना से जरा सलाह ले रहा है कि इसको क्या करना चाहिए और वो जो दंगाई मार दिए गए हैं उनको शहीद माना जाना चाहिए कि नहीं। सर, योगी का जलवा तो कुंभ में देश देख रहा है, लेकिन संभल का जो सच सामने आया है उसने और चौंका दिया है। संभल का ये सच लग रहा था कि एक जामा मस्जिद के सर्वे को सुप्रीम कोर्ट से रुकवा करके ये लोग बड़ी फतह कर लेंगे, लेकिन कहते ना कि वो गलती कर बैठे। उस जामा मस्जिद का सर्वे तो रोका, लेकिन संभल खुद करके सामने आया। अब तो कमाल है कि देखिए 46 साल बाद एक व्यक्ति को अपने बीघों जमीन मिले हैं जो जिहादियों उन्मादियों ने कब्जा कर लिया था। ऐसा लगा कि जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन, पाकिस्तान जो चीजें हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हुआ वही चीज संभल में भी हुआ। यदि योगी की सरकार नहीं आती तो ये कभी संभव नहीं था। हाँ मनीष जी, अभी वो वीडियो दिखाइएगा, लेकिन उससे पहले जरा दर्शक इस बात को समझे कि हम लोग हमेशा कश्मीर की बात करते थे कि 90 में वहां से कश्मीरी पंडित भगा दिए गए, उनके घर छीन लिए गए, उनकी हत्या कर दी गई, दुनिया की बातें होती थी। ये ऐसा लगता था कि 47 के बाद अगर हिंदुओं पर कोई खुलकर अगर कहीं अत्याचार हुआ, उनकी जमीन जायदाद लूटी गई तो कश्मीर में लूटी गई। लेकिन नहीं, उससे 12 साल पहले सन 78 में संभल के अंदर दूसरा पाकिस्तान बनाने की तैयारी हो गई थी, और तैयारी नहीं, उस पर काम शुरू हो गया था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, जहां रामकृष्ण और भगवान शंकर की धरती, वहां से हिंदुओं को भगा दिया गया और खुले आम उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। उस पर स्कूल बना के स्कूल चलने लगा, और वो जब एक दो बार गए तो उनको बुरी तरह से डरा धमका कर भगा दिया गया। और वो आदमी अपने आंखों से देखता रहा कि मेरे मेरे पुरखों की, मेरे बाप दादों की जमीन, और उस पर मुसलमान कब्जा किए बैठा है और उनकी औकात नहीं हो रही। और इसमें मैं जरा याद दिला दूं कि यहाँ पे 6 साल भाजपा की भी सरकार रही थी, लेकिन किसी की औकात नहीं थी। तो ये श्रेय केवल योगी आदित्यनाथ को जाता है कि उन्होंने वो पन्ना खोला है उत्तर प्रदेश के काले इतिहास का कि हिंदुस्तान में हम कश्मीर को भूल जाइए, उससे 12 साल पहले कश्मीर उत्तर प्रदेश में बन चुका था। यहाँ पे हिंदुओं को भगाया जा चुका था, हिंदुओं की जमीन पे कब्जा मुसलमान कर चुके थे, और किसी की औकात नहीं थी कि उस हिंदुओं की लूटी गई उस जमीन को वापस दिलवाए। योगी आदित्यनाथ ने उस काले इतिहास को बदला, योगी इतिहास ने उस काले इतिहास को पन्ने पलटे, और जिन हिंदुओं की जमीन ली गई थी उनकी वापसी अब शुरू हो गई है। मनीष जी, अब जरा दिखाइए कि जरा वो कि क्या क्या हुआ है, कमाल हुआ है संभल में। वो चौंकने वाला कमाल है। योगी आदित्यनाथ को इतिहास याद रखेगा। बिल्कुल, मैं ये देख करके चौंक गया, खबर देख ये जमीन जो है सन 78 में जो है जो झगड़ा हुआ था, तो उसमें जो है हमारे दादाजी मारे गए थे, हम यहाँ से पलायन कर गए थे, और जो है क्या नाम है उसके बाद इस पर कब्जा हो गया था। हम कभी आते हैं यहाँ पे तो जो है हमें यहाँ से भगा दिया जाता। हमें जागी साहब, प्रशासन का सहयोग है, यह है कि अपने जो है थोड़ी बहुत उम्मीद जागी है। तो पूरी छोड़ गए थे? पूरी सब छोड़ के चले गए थे। अब कितने साल बाद आप यहाँ देखने आए हैं? बीच में आते थे कभी? हम यहाँ पे जो है ना किराए के मकान में रहते थे, उसके बाद यहाँ पे चले गए थे। तो उसके बाद जब कब्जा हो गया तो हम जो एक दो बार आए थे, फिर हमें जो है यहाँ पे जो भगा दिया गया। तो उसके बाद जो फिर हम अपने अब हमें थोड़ी सी उम्मीद जागी, प्रशासन का जो है के साथ उम्मीद है कि मिल सकती है। यहाँ पर हमें इनके द्वारा, राधे श्याम के परिवार के द्वारा यह शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था कि हमारी ज़मीन यहाँ पर है, जिस पर यहाँ जो विद्यालय चल रहा है इसके समिति के द्वारा कब्जा कर लिया गया है वैध रूप से। तो फिर हम उसी के क्रम में यहाँ आए थे टीम को लेकर, रेवेन्यू टीम को लेकर। ज़मीन की पैमाइशी की तो पाया गया कि मौके पर अवैध कब्जा है। फिर वो उनको बुलाया गया और अभी उनको उनकी ज़मीन पर कब्जा दिया गया। कितनी जमीन का विवाद रहा है यहाँ पर? लगभग 10,000 स्क्वायर फीट उनके हिस्से की जमीन यहाँ पर मिली। जो लोग आए थे उनको कब्जा दिला दिया गया। हाँ। अकल्पनीय, अद्भुत। जरा सोच लीजिए, दंगा करके हिंदुओं को भगाना और बाद में उनकी जमीन कब्जा कर लेना।
तो ये आज से 47 साल पहले उत्तर प्रदेश में हो चुका था। और यहाँ पे वो सेकुलर जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, वो ये सब मिलजुल के रहो, बड़ा सांप्रदायिक सौहार्द की बात रहे, ये सब उन सेकुलर सरकारों के राजकाज में ही हुआ, उन्हीं के शासनकाल में ही हुआ। हिंदू लूटे गए, उनके घर लूटे गए, उनके घर वालों को मारा गया, उनकी जमीनें कब्जा की गई। और ये जो सेकुलर हैं, ये सेकुलर अपनी आंखें नाक कान बंद किए हुए थे। ये इनकी आंखें नाक कान जो है इनमें मिर्चा डाली है आकर योगी आदित्यनाथ ने। अब ये चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनके चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आपने एसडीएम को भी सुना, उस पीड़ित आदमी को भी सुना कि उसकी जमीन उसको वापस मिली है। और ऐसी बहुत ज्यादा जमीनें योगी आदित्यनाथ चिन्हित करवा कर वापस करवा रहे हैं। बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है संभल के अंदर। तो संभल के अंदर जो पाकिस्तान बनाने की शुरुआत 60 से 47 साल पहले हुई थी, उस पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अब चल रहा है। ये बड़े शांति की बात, सुख की बात भी है, शांति की बात भी है और गर्व की बात भी है। और देखिए उसी संभल में मतलब ये सर्वे मस्जिद का नहीं करने दे रहे थे। मस्जिद के सामने जब चौकी बन रही थी तो कहा कि ये वक्फ की जमीन है, फलाना अब्दुल के दादा ने दान दिया हुआ था। वो गिरगिरा के कहा कि मेरी जमीन नहीं है। बाद में घुटने के बल आए, ऐसे दर्जनों लोग हैं। लेकिन इस दौर में आप देखिए, कमाल की बात है कि वो संभल का सांसद गायब है, जियाउर रहमान गायब है, वो जिहादी उन्मादी, वो सफेद दाढ़ी को बीच में सफेद कर लेने वाला, क्या नाम है उसका, तौकीर रजा, जो कहता था कि सड़क पे हम फौलाद हम अपने लाएंगे, योगी सरकार को हिला दिया जाएगा। ऐसा हंटर चल रहा है और ये सब गायब है, ये सब लुटेरे गायब है। योगी आदित्यनाथ बड़े दूसरे मूड में है, तो वो समझ चुका है कि अब मजाक करने का या कोई बहकने का कोई मौका नहीं है। तो वो शांति से कंबल ओढ़ के सो रहा है कहीं पे। उसको मालूम है कि फिर बहुत कंबल के ऊपर लट चलेंगे उसके ऊपर। लेकिन जरा संभल का मनीष जी एक और जरा दर्शकों को दिखा दीजिए कि दर्शक देखकर चौंकेंगे कि संभल का दंगाई, संभल का पाकिस्तान कनेक्शन आप समझिए कि संभल का एक दंगाई, पहले तो मैंने बताया कि वहां पाकिस्तान तैयार हो रहा था 47 साल पहले से। और संभल का एक दंगाई, वो पाकिस्तान, उसको जरा पहले सुन लीजिए, जरा बात सुनिएगा इसको ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आकिल भाई, कहाँ से आप? जी यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी। तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका। तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था, तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो ब्रिटिश प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं। तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, वो क्यों मारे गए हैं? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पर कब्जा करना चाह रहे हैं ना, मंदिर बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पे घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। जी, बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है। लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। सेकंड क्वेश्चन कर लें। सर मेरा ही मतलब ये है कि हमने खुद कानून हाथ में नहीं लिया है, वो कानून हाथ में ले रहा है और फोर्स भी जो है वो उनकी साइड में ही है। तो आप अदालत का उनकी गोली पे ही मारे गए हैं। अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। मेरा तो ये मशवरा है, मेरा शुरू से ये मौकिफ है। जी सेकंड क्वेश्चन कर लें। तो सर उन्हें शहीद ना कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से पुलिस वालों को? मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा। सोचिए कहां से मशविरा ले रहा है।
अब जरा दर्शक इसको समझें कि ये मिर्जा मोहम्मद अली मौलाना है, पाकिस्तान का, पाकिस्तान के शहर में बैठा है, ऑनलाइन वो बात करता है। तो ये जो दंगाई है संभल का, आप जरा गौर करिए कि 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की, यहाँ पे 35 करोड़ मुसलमान रहते हैं, लेकिन इसको 140 करोड़ लोगों में कोई नहीं समझ में आया, और हिंदुस्तान में रहने वाले 35 करोड़ मुसलमानों में कोई नहीं समझ में आया। इसको समझ में कौन आया? देश का दुश्मन पाकिस्तान। और ये वहां देश के पाकिस्तान के मौलाना से जरा सलाह ले रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, और वो जो दंगाई मार दिए गए हैं उनको शहीद माना जाना चाहिए कि नहीं, उनकी शहादत का सर्टिफिकेट ये पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहा है। जरा गौर करिए इनकी मानसिकता और इनके दिल और दिमाग में पाकिस्तान कितना भरा हुआ है। बल्कि आपने पूरा वीडियो देखा, मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं है, आपको उस पाकिस्तानी मौलाना की प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उसने कोई उलूल जुलूल बात नहीं की। इस दंगाई को एक तरह से उसने आईना दिखाया कि अगर कुछ है तो तुम पुलिस के पास जाओ, अदालत में जाओ, वहां जाओ, दंगा फसाद करने से तुम्हारा कोई भला नहीं होना। वो इंजीनियर मोहम्मद अली करके, कोई मोहम्मद अली नाम है शायद उसका, मौलाना का, तो वो मौलाना तो इसको ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान प्रेम में कितना पागल है, पाकिस्तान की भक्ति में कितना पागल है। ये हिंदुस्तान के नहीं, ये पाकिस्तान के मौलाना के बाकायदे कॉन्ट्रैक्ट में है, और उससे दंगे के बारे में अपनी बात कर रहा है, और कितना सरासर सफेद झूठ बोल रहा है, तो आपने उसकी बात से समझ लिया होगा। लेकिन ये वीडियो अपने आप में ये बता रहा है कि संभल के जो दंगाई हैं वो किस मानसिकता में है और किस तरह से पाकिस्तान परस्ती में डूबे हुए हैं। और इसी का कारण है कि जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बताया कि संभल में 47 साल पहले पाकिस्तान बनाने की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि ये कहानी पाकिस्तान से शुरू हुई थी 1947 में कि हिंदुओं की जमीनें लूट लो, हिंदुओं को कत्ल कर दो, या वो जान बचाकर अपनी भाग जाएं। तो जो फंडामेंटल पाकिस्तान से शुरू हुए थे वो कश्मीर से पहले संभल में लागू हो चुके थे। कश्मीर में तो 1990 में बाद में लागू हुए हैं। और उसका कारण क्या है, ये लौंडा आपको बता रहा है जो दंगाई बैठा है, ये दंगाइयों के लिए ये पाकिस्तान से ही सलाह मशवरा कर रहा है। तो ये है संभल का सच। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो विश्लेषण हम लोगों का है, और ये वीडियो उस माध्यम से यूपी पुलिस, संभल के एसएसपी तो निश्चित रूप से बड़ा एक्टिव हैं, और संभल का सौभाग्य है कि उसके पास खासकर जो योगी आदित्यनाथ ने जो वहां टीम तैयार किया वो लाजवाब है। इसको लटका करके पूरे संभल में घुमाए जाने की जरूरत है, जो यूपी लंगड़ा योजना जो यूपी में चल रहा है उसके तहत, ताकि ये, मुझे लगता है 2-3 दिनों के अंदर ये बात वहां तक पहुंचेगी, और लंगड़ा योजना के तहत यूपी पुलिस इस लौंडे को पूरे संभल में कम से कम जरूर घुमाएगी, और ट्विटर पे उसका वीडियो जारी यूपी पुलिस करेगी, संभल पुलिस करेगी, क्योंकि ये सामान्य मामला नहीं है। देखिए कहां से ये कायदे से तो टोटली आतंकवादी है। यदि इस देश के खिलाफ राहुल गांधी के एजेंडे को फॉलो कर रहा है, ये शुरुआत इसने एक तरह मुझे लग रहा है इसी से राहुल गांधी सीखा होगा कि भाई भारत स्टेट के खिलाफ लड़ने की बात अभी राहुल गांधी ने की, ये संभल के इस लौंडे ने तो करके दिखा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि ये राहुल गांधी का बेहतर सिपाही हो सकता है। राहुल गांधी को चाहिए कि इसकी पहचान करके इसे अपनी पार्टी में, अपने दल में, संगठन में शामिल करे। ये कारगर है उसके लिए। उससे पहले योगी पुलिस इस लंगड़ा योजना के तहत इसका काम तमाम करे, हम लोग यही चाहेंगे, क्योंकि ये तो सीधे तौर पे देशद्रोह है। आप दुश्मन देश, जिस देश के साथ हमारा दाना पानी हर तरह का रिलेशन बंद है, उस देश के साथ ये कांटेक्ट करके यदि भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी की बात कर रहा है कि हमें संभल में क्या करना चाहिए, प्लानिंग ले रहा है, ये सामान्य मामला नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का सौभाग्य है, या वो मौलाना जो है वो कोई भला आदमी है जो मौलाना की गद्दी बैठा है, कि उसने बड़ी बड़ी समझदारी भरी बातें की। अन्यथा ये दंगाई तो बिल्कुल हाथ में पेट्रोल लिए तैयार खड़ा कि कहाँ इशारा मिले और ये आग लगा दे वहां पर।